तो आप लड़कियों को भी फ़र्क पड़ता है बजट आने से? एक तो डेफिनेटली लड़कियां जो होती हैं वो बिजनेसमैन नहीं होती हैं, उन्होंने लिमिटेड जॉब करनी है। उनको इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो किसी से हेल्प नहीं मांगती। पॉलिटिकल पार्टीज में ना मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। तो फ्रंट बेंच पे आके सामने आके कैमरे के एक दूसरे को गालियां देते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ चाय बैठ के पी रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, इस टाइम मैं आवाम में मौजूद हूं। आज हम जानेंगे बजट के बारे में कि बजट पर आवाम की क्या राय है, आवाम क्या समझती है कि बजट आने से उनको फ़ायदा हुआ है या महंगाई और हो गई है। क्योंकि जब से बजट आया कोई इस तरह की कोई होप जो बातें की जा रही थी उस तरह की चीज़ें तो सामने नहीं आई। लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तानी अवाम की इसमें क्या राय है। क्या बजट आने से अवाम के मुंह चूसी वर्गे हुए हैं कि नहीं हुए, क्या अवाम खुशहाल में है कि नहीं है, ये हम जानते हैं। इस पैकेज में आपको दिखाएंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमना। चामना, मुझे बताएं, बजट आ गया है तो आप लड़कियों को भी फ़र्क पड़ता है बजट आने से कि पापा की परी होती हैं आप कि पापा नहीं खर्चा करना है हमारा क्या है? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा। आप ये देखें मेरा फ़ोन कितना टूटा पड़ा है। ठीक है, दिखा रही हैं एप्पल का है। नहीं नहीं, मैं ये दिखा रही हूँ कि उस पर कितने स्क्रैचेस है। एप्पल के होने के बावजूद गरीब है बेचारा। और मैं इसको चेंज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर मैं नया फ़ोन लूँगी तो मुझे जितने का फ़ोन पड़ेगा उससे डबल का मुझे PTI प्रूफ करवाना पड़ेगा। तो मैं कह रही हूँ कि यार इसी से गुजारा कर लो, बड़ी तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि एक तो डेफिनेटली लड़कियां जो होती हैं वो बिजनेसमैन नहीं होती हैं, उन्होंने लिमिटेड जॉब करनी है। उनकी महंगाई चाहे जहां मर्जी चली जाए तो उन्होंने अपने उसी लिमिटेड से जो सोर्स। पापा को कहेंगी, अपने खामद को कहेंगी या फियांसी को कहेंगी? ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक डेफिनेटली आजकल की लड़कियों में, खैर अगर मैं अपनी बात करूँ अपने पर्सनल, तो मैं तो किसी से भी नहीं कहती, ना बाबा से कहती हूँ ना। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको अपने ही रिसोर्सेज के साथ जो है वो गुजर बसर करना ही पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट किस चीज़ को जब आपने मांगनी है हेल्प है, तो मेरे ख्याल में अगर ये जो इंडिपेंडेंट लड़कियाँ हैं वो किसी से हेल्प नहीं मांगती। आप ये बताएं, किसको सपोर्ट, इंडिपेंडेंट आप लड़की हैं, आप किसको सपोर्ट करती हैं सियासत? पॉलिटिकल पार्टीज में ना मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। ऑनेस्टली मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती बिकॉज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आवाम के अंदर इतना इंतशार फैला रही हैं, इतना इंतशार। मैं खैर PTI अगर बहुत अच्छी है, क्या कहते हैं, अपनी आवाम को लेके, पाकिस्तान को लेके अगर वो बहुत लॉयल है, फिर भी आवाम में और मतलब लोकल पब्लिक के अंदर बहुत इंतशार है इस चीज़ का ना कि भाई उसको सीट से उतार दिया, उसको सीट पे बिठा दिया, उसको सीट से उतार दिया। आवाम सफ़र कर रही है, वो लोग नहीं सफ़र कर रहे। ये वो लोग हैं जो फ्रंट बेंच पे आके सामने आके कैमरे के एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ चाय बैठ के पी रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों पर। अच्छा, मुझे बताएं, ये चीज़ें जो अब बजट आया, चीज़ों पर टैक्स लगा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे हालात होंगे? आप क्या सोचती हैं, अपना फ्यूचर क्या सोचती हैं, क्या करेंगी, क्या आप भी बाहर चले जाएंगी? देखिए, मेरे ख्याल ऑब्वियसली अगर मुझे चांस मिला ना तो मैं 1 मिनट ना लगाऊं, कसम ले लें। पता है क्यों? क्योंकि ओवरसीज़ में ही चीज़ में ज़्यादा मसले हैं, वो लोग ज़्यादा गुर्बत का शिकार हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता है क्या है, एटलीस्ट आप लोगों को फैसिलिटीज़ तो मिलती है ना उस हिसाब से। आप मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल, और उतना ही रेवेन्यू भी जनरेट होता है अगर आप लोग काम कर रहे हो ना। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि हम लोग, आप कैमरा पकड़ के मार्केट में बंदे से इंटरेक्ट करके पूछ रहे होते हैं, सर आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे। डू यू थिंक कि आपका जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है या जो भी है वो आपको आपके रिस्पेक्टिव मेहनत के पे कर रहा है? ठीक है, इसी तरह से जॉब में ना अगर वो आपको 10 रुपये दे रहे हैं ना तो आपसे 1000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो ये जो कोई भी पिस नहीं रहा है। ठीक है, महंगाई करनी है, किसी ने, मज़दूर ने अपनी मज़दूरी बढ़ा देनी है। ठीक है, अगर बिजनेसमैन है उसने अपनी रेट्स बढ़ा देने हैं, लेकिन जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी वही सैलरी लेनी। आपने रिक्शे में कभी सफ़र किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। आप भी कहती हैं कि जो रिक्शा 300 मांग ले, हाय नहीं तो 150 दे के आई हैं, इस तरह की लैंग्वेज आप भी यूज़ करती हैं? ऑब्वियसली, देखिए बार्गेनिंग हर चीज़ में करनी पड़ती है। क्यों भाई, हम लोग पैसे कमाते हैं और हमें पता है कि एक एक रुपये कितना मुश्किल कमाया जाता है। ठीक है, आप खुद देखें, होल नहीं पड़ता दिल को जब पेट्रोल पंप के सामने जाओ और 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाओ तो आगे मीटर में आता है 4.75। बंदे का दिल कहता है यार बस इतना सा, मतलब आप ऐसे करके छिड़क देते हैं। इससे आपको बजट से फ़र्क पड़ा? आप ये कहें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, हर इंसान को फ़र्क पड़ा है। देख लें जी नाज़रीन, जो सूरत हाल